Hello everyone, chapter number 7 कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी विल लर्न about the chapter: location of coastal plains, divisions of coastal plains, importance of coastal plains, lifestyle in coastal plains, Andaman and Nicobar Islands, लक्षद्वीप आइलैंड्स. इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे these things वुड बी ईजली फाउंड इन कोस्टल रीजन्स. क्या क्या चीज़ें हम कोस्टल रीजन्स में देख सकते हैं? बीचेस, शी शेल्स और पोर्ट्स. ठीक है, ये चीज़ें हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं कोस्टल प्लेन्स में. वी विल नाउ स्टडी अबाउट इंडियाज़ कोस्टल प्लेन एंड द 2 आइलैंड ग्रुप्स इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले कोस्टल प्लेन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. अभी हमने ऊपर देखा बीचेस, शी शेल्स, पोर्ट्स, ये सब कोस्टल प्लेन के अंतर्गत आता है. और ना केवल कोस्टल प्लेन्स, हम 2 आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे. एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार, दूसरे का लक्षद्वीप आइलैंड्स. अब कोस्टल प्लेन होता क्या है? सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज कोस्टल प्लेन्स. The coastal plains are located in southern part of India. कहाँ पे? Southern part of India. They are divided into western coastal plain and eastern coastal plain. दो तरह के होते हैं, western coastal plain और eastern coastal plain. These plains stretch from Gujarat to West Bengal, covering a coastline of approximately 6,000 kilometers. 6,000 किलोमीटर की रेखा से ये गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक की कोस्ट लाइन को कवर करते हैं. तो बेसिकली कोस्टल लाइंस क्या होती हैं? जैसे पानी हो गया, पानी या समुद्र जो ओशंस होते हैं, उनसे सटे हुए जो ज़मीन होती है उन्हें हम कहते हैं कोस्ट लाइंस. ठीक है, और उन्हीं के पास वाले इलाकों को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, सो द 2 कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. अब ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ आपस में मिलते हैं? वो मिलते हैं कन्याकुमारी में. ये देखो, ये जो हम ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये कोस्टल प्लेन्स हैं. और ये एकदम जो ये ग्रीन वाला एरिया जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये जो लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्दर्न कर्कस और ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस बेसिकली कोस्ट लाइंस कहलाती हैं. और उसी के पास वाला एरिया, जितना भी ग्रीन वाला एरिया है, ये सब कोस्टल प्लेन्स हैं. ओके, अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी. अरेबियन सी कहाँ है? मैप में देखिए, आप मैप खोलिए, यहाँ पे ये देखिए, आपको अरेबियन सी दिख रहा होगा. ये रहा अरेबियन सी और ये रहा वेस्टर्न कोस्ट. ठीक, अब आगे. दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला. ये एरिया जो है आपका, ये गुजरात है. ये एक बड़ा वाला ग्रीन एरिया, दिस इज गुजरात. और ये आपका नीचे वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? केरला. ओके, सो द प्लेन कवर्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. ये वाले जो एरिया है, इसी पे आपको सारे केरला, गोवा सब यहीं पे दिख जाएगा, गुजरात से लेकर यहाँ तक. ये पूरा जो है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. ओके, नेक्स्ट क्या है? द एवरेज विथ ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज 65 किलोमीटर. कितना एरिया है जो कवर होता है? वो है 65 किलोमीटर. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन से पार्ट्स में? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है गुजरात कोस्ट. गुजरात कोस्ट जाहिर सी बात है ऊपर गुजरात में होगा. इट इज़ वाइडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बड़. यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बड़ के बीच में यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये आपका है गुजरात और ये है गुजरात कोस्ट. नेक्स्ट, कोंकण कोस्ट. इट लाइज साउथ ऑफ द गुजरात कोस्ट, एक्सटेंड अप टू गोवा. दिस रीजन इज़ रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट. ये गोवा तक स्ट्रेच करता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस जो कोस्ट की है, वो यहाँ पे पेट्रोलियम. पेट्रोल जो होता है वो यहाँ पे डिपॉजिट्स उनके पाए जाते हैं. द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ मुंबई लाइज इन दिस कोस्ट. जो एयरपोर्ट है मुंबई का, वो भी इसी कोस्टल एरियाज पे लाई करता है, कोंकण कोस्ट में. ठीक है, अब कोंकण कोस्ट इज नैरो एंड रॉकी. मैनी लाइट हाउसेज आर लोकेटेड इन दिस कोस्ट. सो मैनी लाइट हाउसेज आर ऑल्सो लोकेटेड. लाइट हाउस क्या होते हैं भाई? लाइट हाउस
लाइट हाउसेस क्या होते हैं? लाइट हाउसेस एक बिल्डिंग या टावर्स कह सकते हैं आप, जो लाइट एमिट करते हैं। एमिट मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं बाहर। वो क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं जो समुद्र में जितनी शिप्स हैं, नेवीज़ हैं, वो उनके लिए करते हैं, ताकि उनको पता चले कि हाँ यहाँ पे वो ज़मीन है, अब वो ज़मीन के पास आ गए हैं। ठीक है, उन्हें हम लाइट हाउसेस कहते हैं। अब मालाबार कोस्ट, दिस लाइज साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट एंड एक्सटेंड्स अप टू केरला। और नीचे तक आ गया। अब कोस्ट अब कहाँ तक आ गए? केरला तक, यहाँ तक। ये हमने देखा था ना, यहाँ पे केरला, यहाँ तक पे आ गए। अब इसके आगे क्या है यहाँ पे? इट इज़ वेल नोन फॉर लगून्स एंड बैक वाटर्स। इस ये क्यों जाना जाता है? लगून्स या बैक वाटर्स के लिए। अब लगून्स क्या होता है? लगून्स इज़ अ शैलो सैल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर होता है ये, लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एरिया ऑफ रॉक एंड सैंड। एक छोटा सा तालाब हो जाता है जो ओशन से अलग हो गया है। एक जो लगून होता है वो क्या होता है? एक ओशन से या वो उस सी से अलग होकर एक छोटा सा तालाब बन जाता है, जो कि बहुत नमकीन पानी जो पानी होता है उसमें बहुत नमकीन होता है, बहुत सॉल्टी होता है। इसको हम कहते हैं लगून्स। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये एरिया जो हम देख रहे हैं ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक, आगे। सो दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। अब वेस्ट बंगाल यहाँ से शुरू होते हुए ये रहा आपका, इस साइड पे तमिलनाडु है, यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट, these plains cover the eastern part of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Puducherry. The eastern coastal plain are wider than the western coastal plain and are divided into northern circus and Coromandel coast. तो दो चीज़ों में डिवाइडेड हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा नॉर्दर्न सर्कस और ये है कोरोमंडल कोस्ट। इन दोनों चीज़ों पे डिवाइडेड है। द नॉर्दर्न सर्कस are the northern part of the eastern coastal plains and Coromandel coast is the southern part of eastern coastal plain. Eastern coastal plain के दो पार्ट हैं, एक है नॉर्दर्न सर्कस और एक है कोरोमंडल कोस्ट। वो दोनों उनके एजेस पे, कोस्ट लाइन्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम इंपॉर्टेंस जानेंगे कि कोस्टल प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है। सिमिलर टू अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पहला पॉइंट, दे हैव a number of ports inland and foreign trade is carried on these ports. ये जो इस तरह के पोर्ट्स होते हैं ये इतने ज़्यादा कोस्टल लाइन के पास होते हैं, सी के इतने करीब होते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ट्रेड कैसे होगा? शिप्स से जो बड़े बड़े सामान आते हैं यहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। सेकंड, सॉइल जो होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन से क्रॉप्स? राइस, कॉटन, रबर। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? फिशिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। फिश आर नॉट ओनली सोल्ड इन द लोकल मार्केट बट आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। ना केवल बेची जाती हैं, एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। और क्या है? ड्यू टू देयर क्लोजनेस टू सी दे अट्रैक्ट लॉट ऑफ टूरिस्ट। क्योंकि सी के इतना पास होते हैं ये सब कोस्टल प्लेन्स कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द वीडियो।